राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आर.के. कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। चुटकी बजता है लेकिन छोटी मोटी चुटकी टाइप की गलती तो करती होगे आप जी। चलो ताली मीन्स बड़ी गलती नहीं करते, पर चुटकी जैसी तो करते ही होगे। तो क्यों करो? पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बात समझो और प्यार से रहो। ये जिंदगी बाग लगाने के लिए मिली है, आग मत लगाओ, ठीक है? पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपका विश्वास तोड़े? नहीं। तो फिर वो भी चाहती हैं कि आप भी उनका ना तोड़ें। और अपने सास ससुर जो आपकी पत्नी के माता पिता हैं, वो आपके कौन हैं? माता पिता। तो उनका भी सम्मान करना चाहिए ना जी। पत्नी के माता पिता मीन्स मेरे माता पिता। यदि उन्हें जरूरत पड़े तो रोटी दो, जरूरत पड़े तो उनकी सेवा करो। और देखो कितना भी गुस्सा आए, कभी पत्नी के माँ बाप को गलत नहीं बोलना चाहिए कि तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तू तो ऐसी है। नहीं, गुस्सा आए तो आए, पर पत्नी के माँ बाप, यदि पत्नी के माँ बाप को आपने गलत बोला तो फिर आपके माँ बाप की सेवा वो करेगी? फिर तो क्यों करेगी ये बताओ? भाई सम्मान देखो, आप मेरा सम्मान करेंगे ना तो मैं आपका करूंगा जी। आप मेरा अपमान करेंगे और मेरे से उम्मीद करेंगे कि मैं आपका सम्मान करूं, ये तो नहीं होता ना। नहीं। सही है? बोलो हाँ जी। तो जो देंगे वही ना पाएंगे। जी। सही है? तो सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, सम्मान करना चाहिए। पत्नी का करो, पति का करो, क्योंकि हम जो बोते हैं ना बेटा, हम यदि बबूल बोएंगे ना तो फसल बबूल आएगी, आम बोएंगे तो आम आए, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? इसलिए अच्छी चीजें बोएंगे, अच्छा मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूँ, हर पुरुष को, कि अपनी पत्नी के माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। पत्नी के माँ बाप को जरूरत है आपकी तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पत्नी के माता पिता मीन्स आपके माता पिता। और पत्नियों को भी चाहिए कि पुरुष के माता पिता मीन्स अपने सास ससुर का पिता माता की तरह ख्याल रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, यही समझदारी है रिश्ता चलाने की। ठीक है, और किसका है प्रश्न? राधे राधे गुरु जी। जी, हम सिवान से आए हैं, बिहार से। कहाँ से? सिलोन? सिवान बिहार, सिवान छपरा बिहार। ठीक है सर, यही मुझे कहना है कि जैसे हम लोगों के घर में सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ किया जाता है, उसके बाद भोजन वगैरह का प्रबंध किया जाता है। मेरी पत्नी मेरे साथ आई है, इसमें जो है प्रतिदिन आपका कथा सुनती है, हर कुछ सुनती है, लेकिन इसको बार बार करने के बावजूद भी इस सुबह सब काम कर और के 1-2 बजे नहाती है, उसके बाद पूजा करती है। अब कितना बार समझाते हैं? तो खाना पीना पहले बना लेती हैं? जी सर। फिर नहाती है मैया? राधे राधे गुरुजी। काहे नहीं नहाती हो? गुरुजी सारा काम करके नहाते हैं हम। अरे तो पहले नहा लो फिर सारा काम कर लो। तो पहले भोजन बना लेती हो फिर नहाती हो? यही आसुरी शक्तियां हैं। पहले नहा लेना चाहिए, पहले शुद्धि करनी चाहिए कि अशुद्धि में ही काम कर लेना चाहिए? बताओ। नहीं, नहा कर खाना बनाना चाहिए। तो नहाना चाहिए ना मेरी माँ, नहाओ सबसे पहले। अब आप देखो बिना नहाए बनाती हो, तो बिना नहाए क्या अब उसका भोग भगवान को लगेगा? ना तो वो भोजन अब भगवान के मतलब का है। आपके द्वार पर कोई साधु संत आ जाए और ऐसा अन्न यदि आप उसे भी देंगे तो वो पाप लगेगा। ये तो पाप, वो तो भोजन अब भोजन रही नहीं ना, वो तो अब वो भोजन। देखो शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक दैवीय शक्तियां, एक आसुरी शक्तियां, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। जो आप अशुद्धि से कार्य करते हैं, जैसे आदमी खाता है ना, बोलो हाँ, तो आपने ध्यान दिया होगा कुछ लोग खाते हैं ना तो जूठन गिरता जाता है, खाते जाते हैं और थाली के नीचे खाते हुए कुछ मुंह से टपक जाए, चावल का एक दाना, रोटी का एक कण टपक जाता है ना, गिर जाता है, हाँ या ना? वो जो गिरा हुआ अन्न है उसे असुर लोग ग्रहण करते हैं, वो खाते हैं। जिसके थाली से ज्यादा जूठन गिरता है, असुर लोग उससे बहुत खुश रहते हैं कि ये हमारा पेट भर रहा है। फिर आसुरी शक्तियां उसके आसपास ही रहती हैं, और आपके घर में तो पूरा भोजन असुर खा रहे हैं। बिना नहाए आप बना रही हो, अशुद्धि में बना रही हो,
तो पूरा भोजन अशुद्ध है वो, ना भगवान को भोग लगने के योग्य है, ना तो वो कोई साधु सेवा के योग्य है। इसलिए ये गलत है। पहले स्नान करो, शुद्धि हो पवित्रता से, फिर भोग लगाओ, भगवान का नाम जपते हुए कीर्तन करते हुए भोजन बनाओ, ताकि आपके भोजन को भगवान ग्रहण करें। ठीक है? कैसे करोगे अब? नहा कर खाना बनाएंगे। तो मैया काहे तुम पति की बात नहीं मानती थी अभी तक? गुरुजी आपकी कथा डेली सुनती है, आपकी हर बात सुनती है, आपके वजह से तो हम तो कहते हैं नहा की बनाओ। उसके बाद में भी मेरे कहने के बाद ही नहीं गाती है। दूसरा इसका आदत है, कोई भी काम करेगी तो बार बार हाथ धोती है। आप जो एक बोले थे कि नहीं किचन में चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए, तो हम इसको जैसे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, आपको वोमिटिंग होने लगता है ठंडा के वजह से, तो डॉक्टर बोले कि भाई एक चप्पल आप रखिए ऐसा कि किचन में ही रहे, या जूट का कोई बिस्तर बिछा दीजिए जिस पर खड़े होकर के कीजिए। ठीक है। उस पर भी नहीं मानती है। जैसे गुरुजी बोले हैं कि एकदम खाली पैर ऐसे रहो। ना ना, कुछ मैंने बोला आप कुछ बिछा लीजिए नीचे, बिछाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी जो कंबल इत्यादि जो भी आप चाहें बिछा लीजिए। और हाथ धुलना अच्छी बात है, पर कोई चीज ऐसे अति नहीं, अति किसी चीज की नहीं, अति नहीं है ना मेरी माँ, अति नहीं। गुरुजी इससे वचन ले लीजिए, ये सब आपकी बात मानेगी नहीं? मैया मानेंगी, अच्छे से रहेंगी, प्रेम से रहेंगी। गा दीजिएगा, मन में बसाकर मूर्ति आप गा दीजिएगा। गा देंगे। कब गाएं? गा दीजिए, हाँ? एक मन में बसाकर मूर्ति गा दीजिए, हमको सुना दीजिएगा। अभी गा दें? अतनी सुप्रिया को राधे राधे बोल दीजिए। किसको? सुप्रिया को। सुप्रिया को राधे राधे। मैया आरती सुन लो। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में ठीक है? राधे राधे। राधे राधे। और वो भैया भी हाथ उठा रहे हैं वहाँ। राधे राधे। मैं सरोज खत्री बोल रही हूँ, राजस्थान बीकानेर से बोल रही हूँ। अच्छा हाँ मैया बोलो, बैठो। गुरु मंत्र लेना जरूरी होता है क्या? वैसे चलते फिरते हम राम का नाम, भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो लेते रहो, अच्छा तो पर आरती करती हूँ मैं केवल, और कुछ नहीं करती। आते जाते राम नाम का अच्छा सिमरन चलता रहता है। ठीक है। इसके अलावा गुरु मंत्र लेना जरूरी होता है क्या? आप लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहो मर्जी आपकी, लेना जरूरी। जैसे राम सुखदास जी महाराज कहते थे ना, ये नाथ मैं आपको भूलू नहीं। हाँ ये तो करते रहते हैं, पर मंत्र नहीं लिया हुआ हमारे कोई भी। ले सकते हैं मंत्र, लेना राधे चाहिए। राधे। हमारे बच्चे सभी देख रहे हैं, ये आपका सारा खुश रहिए, सबको उनको राधे सबको राधे। आशीर्वाद दो। राधे और राधे। एक मेरे तीसरे नंबर की बहू है, उसके बच्चा नहीं हुआ, 3 साल हो गए। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। आप आशीर्वाद दो महाराज जी। राधे राधे। आप बीकानेर भी आओ कभी, बुलाओ आप कभी, जरूर आएंगे। बुलाएंगे जरूर। राधे राधे। सभी राधे। भक्तों को मेरा राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी वो आप माँ के बारे में जो बता रहे थे, मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। गाओ। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता से वो आंचल पे पड़ा, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला बेहारा। राधे राधे गुरु। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बहुत दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक आपको। खुश रहिए। मैं पूरे परिवार के साथ गुरुजी यहाँ पे आया हूँ। मेरी धर्मपत्नी है यहाँ पे रेखा, और मेरे दोनों बच्चे हैं खुशबू आदर्श जो यहाँ पे खड़े हैं। बाबा जी, मेरी माता जी जब हम 9 साल 10 साल की उम्र से थे
वो रोज आपका प्रवचन देखती हैं शाम को 7 से 9 रोज प्रतिदिन। आज वो बेड पे हैं करीबन 8 साल से, उनको लकवा मार दिया गया। तो हम जब 8-9 साल से थे तब से हम देख रहे हैं माता जी, हमारे पड़ोस में मंदिर था, वहाँ पे हनुमान जी का, राम जी का, और वहाँ माता जी रोज माता जी सुबह शाम जाके वहाँ पे पोछा, जैसे लोग सुबह जल चढ़ा के चले जाते हैं तो माता जी वहाँ पे जाके पूरा पोछा ओछा बढ़िया से करना, मंदिर की सफाई करना, धूल धुलाई करना, ये सुबह शाम का उनका कार्यक्रम था जी। और ये गृहस्थी के बाद में कार्यक्रम था, मतलब हम साथ में पढ़ भी रहे थे, परिवार भी चला रही थी और ये भी। उसके बावजूद, और ये कई सालों तक चलता रहा गुरुजी, 1 साल 2 साल 3 साल 8 साल 10 साल 15 साल। अब जाके हाल ही में बाबा जी 2017-16 में उनको लकवा मार दिया जी। तो पहली बार तो जब लकवा उनको मारा तो जबान में हो गई, तो कुछ दिन बाद तो वापस आवाज आ गई। फिर कुछ दिन तक फिर हमने बोला दवाई लो माता जी, तो माता जी ने दवाई नहीं ली। हरि पे और भगवान जी पे हमारी भी आस्था है, उनकी तो पहले से ही है। तो वापस 6 महीने बाद पूरे अंग पे ये हो गया, मतलब पूरे अंग से गिर के फिर वो पूरे अंग पे ये बैठ गया। आज 7 साल से माता जी इस पे हैं। और शायद मैंने पिछले जन्म में मेरी माता जी ने या मैंने जो भी पुण्य कर्म किया होगा कि उनको ऐसी बहू मिली है। मैंने कल का भी आपका श्लोक देखा, जो कोई बेटा एक आया था अपने माता को यहाँ पे पहुँचाने, मैं कल शाम में भी आपका यहाँ पे था, उस समय हम दोनों, इनको आंसू आ रहे थे कि कैसा बेटा है कि 55 साल की उम्र में उनको ये करना पड़ा। लेकिन मैं बोलूँगा कि इस भरी जनता में और जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली है जो सुबह 6 बजे से उठ के, बच्चों को तो स्कूल 7 बजे जाना है, माता जी का डायपर 6 बजे बदली, 6:30 बजे से बदली कार्यक्रम चालू हो जाता है। 6:30 बजे का डायपर बदली करेंगे, फिर उनको नाश्ता पानी करा के, चाय पानी करा के, फिर 9 बजे उनको प्रॉपर नाश्ता दवाई, फिर उनका नहान, फिर शाम में वापस उनको बैठाना, सजाना हो जाना, फिर आपका प्रवचन सुनेंगी 2 घंटा बैठ के। और अभी भी कहीं ना कहीं देख रही होंगी जब ये लाइव होगा आजकल में। और फिर रात का ये पूरा कार्यक्रम बाबा जी 16 घंटे का कार्यक्रम है जो ये बखूबी निभा रही है पिछले 8 साल से जी। ठीक है। लेकिन माता जी का गुरुजी ये था कि मतलब ऐसा क्या उनके साथ में हो गया कि आज करीबन 8 साल से बेड पे हैं और बैठती हैं आप लोग की दुआ से, आप लोग के आशीर्वाद से, और आप शायद आज भी आशीर्वाद उनको दे दें। उनका नाम मुकुंदा सिंह है, तो शायद उनका जल्दी रिकवरी में ही है। तो ऐसी क्या उनसे भूल हो गई थी बाबा जी कि आज वो करीबन 8 साल, 7.5-8 साल से बेड पे ही है बाबा जी। ये छोटा सा मेरा प्रश्न था बाबा जी। भूल नहीं हुई। आप ये समझिएगा कि आपकी माँ भगवान की पूजा पाठ इतना करती थी, इसलिए उन्हें ये बीमारी 20 साल पहले भी तो आ सकती थी, बिल्कुल बहुत पहले आ सकती थी, पर अभी आई। मथुरा वृंदावन भी आती थी भाई, 6-7 बार आ चुकी हैं बाबा। ये इसलिए होता है कि जब हम भगवान के नजदीक होते हैं और हमारे जीवन में कोई संकट होता है बहुत बड़ा, तो उस बहुत बड़े संकट को भगवान थोड़े से में निपटा देते हैं। तो यही बहुत पहले उनके जीवन में ये संकट आने वाला रहा होगा, या परिवार में कोई और संकट रहा होगा बड़ा, जिस बड़े संकट को परमात्मा ने इस संकट के रूप में तब्दील कर दिया। अकस्मात किसी की मृत्यु का संयोग रहा होगा, लेकिन उस संकट को टालकर विधाता ने उस पुण्य के बल पर जो आपकी माता जी ने, आप लोगों ने किया, इस रूप में वो गुजर रहा है। तो जाने दीजिए, भगवान ठीक करेंगे। और इनका भी कोई पिछले जन्म का उनसे कोई संबंध रहा होगा जो इस जन्म में उनकी सेवा करके ये चुका रही हैं जी बाबा। और भगवान इन्हें सुखी रखें। सेवा करने वाला साक्षात भगवान के तुल्य ही होता है, इसलिए सेवक को भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में जी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं बस गुरु जी यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मेरा बुद्धि दिमाग ऐसे बनाए रखें कि मैं अपने परिवार में और अपने सासू माँ की सेवा ऐसे करती रहूं। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें। अच्छी बहू हैं आप, अच्छी ऐसी बहू सबको मिले जो अपने सास ससुर का इतना ख्याल रखते हैं। बाबा खाली आप अपने मुख से बोल दीजिए कि मुकुंदा सिंह, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बस। क्या नाम मैया का? मुकुंदा सिंह।
मुकुंदा मुकुंदा सिंह। मुकुंदा सिंह। और उनके पति हैं रमाशंकर, जो पापा हैं मेरे। मुकुंदा मैया जल्दी आप स्वस्थ हो जाएं, यही गौरी गोपाल भगवान से, बिहारी जी से प्रार्थना है। जल्दी आप स्वस्थ हों, अपने पाँव में अच्छे से खड़ी हो जाएं और चलें। गुरुजी, हम महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से। जी। हमको हिंदी ज्यादा आती नहीं, कोई बात नहीं। तो हमको आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आना है। हाँ, दर्शन करने के लिए आंखों की जरूरत है, हिंदी इंग्लिश की नहीं। नहीं, यहाँ आने का है। और मेरे मैया ने उधर कुछ पैसे दिए, वो देने के हैं। ठीक है। हाँ। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से तो आई आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी, ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर, कछु लेना ना देना मगर रहना। महाराज आपके दर्शन करने के, हमको बहुत दूर से आए हम। हाँ, अभी मिलेंगे ना सबको, अभी अंदर बैठेंगे, मिलेंगे सबको। किधर बैठने? अंदर गौरी गोपाल मंदिर में। हाँ। अभी प्रश्नोत्तरी में बैठो, इसके बाद अंदर बैठेंगे। हाँ। फिर इकड़े इकड़े। हाँ, चालेल चालेल। चलेगा। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य जिला राजनांदगांव से आई हूँ जी। हम आपको सिर्फ टीवी में बस देखते थे, जब भी आने का मौका नहीं मिला था। इस टाइम फर्स्ट बार है जो आए हैं, और आपको देखते तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण एकदम साक्षात हमारे सामने बैठे हैं ऐसे करके। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? आप प्रश्न नहीं था, आपसे एक अनुरोध था महाराज जी। 2 भजन हैं, प्रभु आएंगे, और एक अर्थी चली, एक डोली चली, वो सुनना था कल आपसे। कौन सा? हरि आएंगे हरि आएंगे। हाँ हाँ। वो तो 7वें दिन सुनाएंगे। अच्छा। और डोली अर्थी वाला 6वें दिन सुनाएंगे या हाँ, 5वें दिन? वो हमको नहीं पता था, लेकिन आपके मुख से सुनना था एक बार। तो अब भी सुनाए क्या? अभी नहीं, कल ही सुनाना आप। कल नहीं, फिर अभी तो रुकेंगे 7 दिन। हाँ, रुकेंगे हम। हाँ, तो 7 दिन में सुना देंगे, फिर याद रहा तो। धन्यवाद जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, मैं उज्जैन से आई हूँ। क्या सुनना है आपको मैया? गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है। हाँ। कि मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? नहीं, पति से। पत्नी हमारी बात नहीं मानते और बच्चे भी नहीं मानते, सब अलग अलग मुंडे मुंडे हो गए सब। अच्छा, आपके पति आपकी बात नहीं मानते? हाँ। अच्छा, आप उनकी मानती हैं? हाँ, मैं मानती हूँ। तो वो आपकी क्या नहीं मानती बताओ? मैं बोलती हूँ उनको, घर में वास्तु पूजा का बोला वो भी नहीं करते, घर में मन नहीं है उनका भगवान में, दान पुण्य में। बोले कि क्या हो ये करने से। कहाँ है पति? वो वहीं है उज्जैन। तो लाए नहीं उनको? वो नहीं आए। अच्छा, तो आपका आशीर्वाद से सुख शांति हो बिल्कुल जाए। आशीर्वाद तो है, पर उनको कभी ले आना, हम समझाएंगे। वो आते ही नहीं है, जाते ही नहीं कहाँ भी। चलो, भगवान कृपा करें। हाँ, मैं शरीर से भी अच्छी नहीं रहती हूँ। घर में तो जरा जस बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं। किससे लड़ाई होता है? पति पत्नी हम बात करते रहते हैं, तो जरा जरा बात पे झगड़ा हो जाए तो आप चुप रहा करो, आप मत बोला करो। जब पति ऐसे रहती हैं। हूँ गुरुजी, मैं बहुत मन मार रही हूँ। और बच्चे देखे तो वो भी पापा की बात मानते, मेरी कोई नहीं सुनते। आप ले आना किसी को, पति को या बच्चों को, हम हाँ। समझाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राधे राधे। बेटा लेट के प्रणाम नहीं करते, स्त्रियां लेट के प्रणाम नहीं करती। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। जी, मैं झारखंड हजारीबाग से आया हूँ गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो तो भगवान चाहते तो युद्ध को टाल सकते थे अपने कुछ। तो भगवान शांति दूत बन के गए तो थे, कहाँ माना दुर्योधन? ऐसा कुछ करते ना भगवान, जो इतना लोग मारे गए वो तो बच जाते हैं ना। भगवान ने तो किया ना जो कर सकते थे, शांति दूत बन के गए, समझा ही तो सकते थे। बाप अपने बेटे को समझा ही तो सकता है ना। और गुरुजी, ये जो भगवान का हम लोग तस्वीर का माला पहनते हैं, क्या पहनना उचित है?
हाँ, भगवान को धारण कर सकते हैं, फिर सुरक्षित उनको नहीं, नहाना धोना उसी पे होता है ना, माला पे। तो भगवान से फिर गिरा हुआ जल नीचे जाएगा, इसलिए नहाते समय उतार लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। तुलसी की माला सामान्य तो गले में पहन के नहा सकते हैं, पर भगवान का कोई चित्र बना हो तो उसे उतार के नहाने के समय रख देना चाहिए। और ये गांव माता की जो लोग दूध पीते हैं, इंसान लोग पीते हैं, वो तो उसके बच्चे का हक है ना। गाय का दूध इंसान पीते हैं, उसमें बच्चे का हक है। उस बच्चे का, गाय के बच्चे का। अच्छा, आपके घर में गाय है? नहीं, गाय तो नहीं। इसलिए आपको इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। गाय घर में होती तो आपको पता होता कि जब गाय का बच्चा जन्म लेता है तो उसे बस जरा से दूध की जरूरत पड़ती है। कितने दूध की? जरा। 4 थन होते हैं ना गाय के। जी हाँ। एक थन में जब बच्चा 5 दिन का होता है, उसे आप ज्यादा दूध नहीं पिला सकते। यदि ज्यादा दूध पी लेगा तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा, और गाय को दूध होता है ज्यादा, तो थोड़ा सा दूध पिला के उसे पूरा दूध निकालना पड़ता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर धीरे धीरे उसको दूध पचाने की क्षमता बड़ी होती है। जब वो बड़ा होता है तब वो 4 थन पी सकता है। पर जब छोटा होता है बच्चा, जैसे आज ही जन्म लिया, तो वो आज सारा दूध कैसे पिएगा आप ही बताइए। 1 दिन का बच्चा गाय का सारा दूध पी जाएगा, बीमार पड़ जाएगा कि नहीं? हाँ, वो तो पड़ जाएगा, बट गांव में देखते हैं कि थोड़ा सा पिलाया, उसको फिर साइड कर दिया। हाँ, थोड़ा नहीं, ज्यादा उसको तो पिलाना ही चाहिए। गाय के बच्चे को 1 थन तो कम से कम पूरा मिले। और गाय दूध देती है, इस लोभ से ही लोग घर में गाय रखते हैं। यदि दूध में भी उनका लोभ नहीं हुआ तो फिर गाय को घर में रखेगा कौन? आप ही बताओ। आपने तो एक भी गाय नहीं रखी। रखे थे पहले, बट फिर क्यों निकाल दिए? वो कुछ बूढ़ी हो गई थी। तो आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो निकाल दोगे? निकाल नहीं दिए हैं, फिर कहीं भेज कर दिए थे। क्यों भेज दिए? बेटा, गाय का दूध पीना चाहिए। गाय के दूध में बछड़े का भी अधिकार है, और जो गाय की सेवा करता है वो भी उसका बछड़ा ही है, उसका भी अधिकार है। क्यों जी? यदि दूध ही नहीं पिएगा तो फिर गाय तो आज बाजार में घूम रही है। फिर इसीलिए दूध पियो खूब। भगवान श्री कृष्ण दूध दही मक्खन खाते थे कि नहीं? तो जब भगवान खाते थे तो हम और आप क्यों ना खाएं? जी। ये जंगली जीव जो मांसाहारी है वो डिपेंड है मांस पे ही। हाँ, तो ऐसा भगवान क्यों बनाए, मतलब मांस पे ही डिपेंड रहता है ना। हाँ, तो ईश्वर ने बनाया है क्योंकि शेर को मांस ही खाना है। तो उचित नहीं है ना, वो तो हत्या कर रहा है, मतलब तो शेर कर रहा है ना, शेर को पाप पुण्य, वो जानवर, इसलिए उन्हें ईश्वर ने जानवर बनाया। नहीं, भगवान ने बनाया है ना गुरुजी, तो वो डिपेंड है मांस पे ही। हाँ, तो ठीक है, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? मतलब जो जीव रहता है जंगल में, हिरन वगैरह, वो तो मारा जाता है ना। हाँ हाँ, उसमें वो हिरन मारा गया, हिरन को शेर ने खाया, आपको क्या दिक्कत है? हमको मतलब सही नहीं है। नहीं, तो आप अपने पड़ोसियों को समझाओ ना, वो तो शेर है, वो तो हिरन खा रहा है। तुम्हारे पड़ोसी मुर्गा क्यों खा रहे हैं? सबको समझाते हैं। तुम्हारे पड़ोसी बकरा क्यों खा रहे हैं? जानवर शेर की तो हैं। छोड़ो, इंसान को समझाओ कि भाई तुम काहे खा रहे हो? तुम सबको समझाते हैं गुरुजी हम। हाँ, तो वो ईश्वर की जो बनाई प्रकृति है ना बेटा, वो अच्छी है। एक बार झारखंड में आपका कथा हो जाता है गुरुजी, कुछ कम फीस में ही। झारखंड थोड़ा पुअर कोई बात नहीं, स्टेट है ना। आप लोग जब चाहेंगे झारखंड वाले भक्त तो जरूर ये दास मेरे आएगा। चारों तरफ स्टेट में हो गया कथा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हो ही रहा है, झारखंड बचा हुआ है। आएंगे आएंगे जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए।